अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। यानी कि आज ये एक्सरसाइज और इसके साथ ही चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a एंड b सच दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to x cube if x is less than or equal to -1 and it is equal to ax plus b if -1 is less than or equal to x is less than 1 and f of x is equal to x square plus 2 if x is greater than or equal to 1 is continuous for all values of x। अगर आपका ये वाला फंक्शन x की तमाम रियल वैल्यूज़ के ऊपर कांस्टेंट हो तो फिर आपने ये a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये गिवन है कि ये फंक्शन x की तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूअस है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये इन एंड पॉइंट्स के ऊपर भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि x इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट x इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू -1। फिर इन दोनों केसेस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम x इज़ इक्वल टू -1 को डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। इस केस में आपके फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेफिनेटली ये वाला बन जाएगा x क्यूब, और इस पे लिमिट अप्लाई करें तो -1 आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट f ऑफ x, ये लिमिट अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हैं तो फिर आपको फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डेफिनेटली ये वाला। नोट करें इसमें भी x जो है वो ग्रेटर देन -1 है, लेकिन क्लोज टू -1 नहीं है। क्लोज टू -1 किस में? इसमें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक हो गया। इसका मतलब है ये -1 के इक्वल भी है और -1 के इंतहाई करीब भी है, तो इसलिए यही फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, ax प्लस b, और इस पर जब आपने लिमिट अप्लाई किया तो आपके पास -a प्लस b आ गया। अब चूंकि आपका फंक्शन x इक्वल टू -1 के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो फिर ये लिमिट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम, सॉरी ये राइट था और ये लेफ्ट, ये दोनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इससे पहले आपने लिख लेना है सिंस द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू -1 therefore the limit x approaches to 1 f of x exists। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लिमिट का क्राइटेरिया भी वैलिड होगा, होल्ड करेगा। अब इनकी वैल्यूज़ आप डाल लें। लिमिट x approaches to -1 फ्रॉम राइट ऑफ f of x, इसका आंसर क्या है? -a प्लस b, और इसी तरह से इस लिमिट का आंसर क्या है? -1। ठीक है, इसको आप किसी इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर रोमन 1। अब इसी तरह से आप दूसरा केस कंसीडर करें x इज़ इक्वल टू 1 वाला, और उस पर भी आपने यही काम कर लेना है। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला वैलिड है? डेफिनेटली ये वाला। इस पर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आंसर a प्लस b आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x, इस केस में आपके पास फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला वैलिड है? डेफिनेटली x² प्लस 2, और इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 3। ठीक हो गया। अब जैसे आपने यहाँ पर रीजनिंग दी है वही रीजनिंग आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। ठीक है, इसका क्या आंसर आया? a प्लस b।
इसका आंसर 3 आया, ठीक है, इसको 3 करें। और इसका आंसर लेफ्ट हैंडेड लिमिट का a प्लस बी आया। अब आप इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें, रोमन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को a और b की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करें। यहाँ से आप क्या करेंगे, a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, या यहाँ से आप क्या करें, b की वैल्यू निकालें, वो यहाँ पर डाल दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू a प्लस -1 प्लस a। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज़ 4। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही दो आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक आपसे कहा जा रहा है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। सबसे पहला फंक्शन है x² - 5 डिवाइड विद x - 1। आपसे कहा जा रहा है कि आप वो इंटरवल्स फाइंड आउट करें जिसके ऊपर आपके गिवन फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टीन्यूस। कौन सा इंटरवल है जिसके ऊपर आपका ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और इसके अलावा आपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी इन फंक्शंस के लिए फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ ज़रा रिकॉल करें, सपोज करें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक f1x है और एक f2x है, ठीक है, और इन फंक्शंस की कोई डोमेन है। सपोज करें इसकी डोमेन D1 है और इसकी डोमेन D2 है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो इनकी कंबाइंड डोमेन क्या हो जाएगी, x D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक हो गया। अगर आपका ये वाला फंक्शन इस डोमेन पर कॉन्टीन्यूअस है और आपका ये वाला फंक्शन इस वाली डोमेन पे कॉन्टीन्यूअस है, तो फिर इनका जो सम है वो इस डोमेन पर कॉन्टीन्यूअस होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर भी यही वाली चीज़ वैलिड है, यानी इनका प्रोडक्ट भी इस डोमेन पर कॉन्टीन्यूअस है। तीसरी चीज़, इनका कोशेंट f1x डिवाइड विद f2x, ये जो कोशेंट है ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा इस डोमेन के ऊपर, सिवाय उन पॉइंट्स के जिनके ऊपर आपका डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है, ठीक हो गया। तो f2 ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। आपका ये वाला फंक्शन सीधा साधा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है पूरी रियल लाइन पे, और ये वाला फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है पूरी रियल लाइन पे, ठीक हो गया। तो इनका कोशेंट भी जो है वो पूरी रियल लाइन पर कॉन्टीन्यूअस होगा। एक चीज़ नोट करें, r इंटरसेक्शन r क्या होगा, r, सिवाय उन पॉइंट्स के जिनके ऊपर आपका डिनोमिनेटर वैनिश करेगा। तो किन पॉइंट के ऊपर आपका डिनोमिनेटर वैनिश कर रहा है, x - 1 इक्वल टू 0 के ऊपर। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, 1। तो इस रियल नंबर यानी 1 के अलावा ये वाला फंक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 1 इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइन होगा यानी f(1) कोई ना कोई आंसर होगा, डेफिनेट नंबर, फॉर एग्जांपल 5, तब भी हम आगे लिमिट प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर यही अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर हम कॉन्टीन्यूटी को मज़ीद चेक नहीं कर सकते, यहीं पर हम कह देंगे कि आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका फंक्शन पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिवाय 1 के बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो इसका आंसर क्या बन गया कि वो इंटरवल जिसके ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है वो है r पूरी रियल लाइन सिवाय x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला सेट जो है ये आपका रिक्वायर्ड इंटरवल है जिसके ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है, x इज इक्वल टू 1।
सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे हम। ये जो मैंने अभी आपको लॉ बताया था यहाँ पर F1 F2 वाला, इनको आप किसी भी स्टैंडर्ड कैलकुलस की बुक में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चैप्टर नंबर 2 देखें, एडवांस्ड कैलकुलस, रिचर्डसन, एक बेसिक सी बुक है एडवांस्ड कैलकुलस की, MSc MPhil में पढ़ा करते हैं। इसमें आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर जहाँ पे कंटिन्यूटी स्टडी करेंगे, वहीं पर आप ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो देख लेंगे, ठीक है, एक थ्योरम के अंदर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइड विद x। ये भी वही चीज़ है, x इक्वल टू 0 के ऊपर डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है। ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर कॉन्टीन्यूस है, ये फंक्शन पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो इनका क्वोशंट है ये भी पूरी रियल लाइन पर कॉन्टीन्यूस होगा, सिवाय उन पॉइंट्स के जिन पर डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है। ठीक हो गया। तो फिर डायरेक्ट आंसर क्या बन गया इसका, x इक्वल टू 0 जो है वो हम खातिर में नहीं ला रहे। वी आर नॉट ब्रिंगिंग x इज इक्वल टू 0 इन आवर कंसिडरेशंस बिकॉज x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपका फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, वही वाली अपने रीजनिंग देनी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ जाएगी, 0। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। साइन x ओवर x, साफ नज़र आ रहा है कि x इक्वल टू 0 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब के ऊपर आपका ये फंक्शन जो है एज अ होल कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि साइन x जो है ये क्या है, एक साइनोसाइडल वेव है। ठीक है, ये थ्रू आउट द रियल लाइन ये क्या रहेगी, इसका जो ग्राफ है वो रियल लाइन की वैल्यूज़ पर क्या होगा, साइन x का ग्राफ कॉन्टीन्यूस वेव बनेगी। ठीक है, साइनोसाइडल वेव। तो ये तो कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, लेकिन x इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैनिश होता है, तो फिर इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, यही वाला बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आसान है। ये चले मैं ये करा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशंस चाहिए। क्वेश्चन 25 के अंदर जो फंक्शन है वो है साइन x डिवाइड विद कॉस x। ये फंक्शन अभी हमने देखा कि पूरी रियल लाइन के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह से ये भी जो है ये कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि इसकी भी जो वेव है वो साइनोसाइडल वेव बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, ये इस तरह की बनेगी ये वाली वेव। बाकी यानी कि ये सारी की सारी क्या है, साइनोसॉइडल ही है और कॉन्टीन्यूस है थ्रू आउट द रियल लाइन। तो ये कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस, तो ये दोनों फंक्शंस का जो क्वोशंट है वो भी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, सिवाय उन पॉइंट्स के जहाँ पर आपका कोसाइन फंक्शन 0 का जाता है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि किन x की किन वैल्यूज़ के लिए ये आपका कोसाइन फंक्शन 0 होता है। हमें पता है कि cos π/2 0 है, इसी तरह से cos 3π/2 ये भी 0 है, 5π/2 0 है, 7π/2 इसी तरह से अप टू सो ऑन, इसी तरह से -π/2। ठीक है, और इसी तरह से -3π/2, -5π/2, इनके ऊपर भी आपका कोसाइन फंक्शन 0 होता है। ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये π/2 के जो कोफिशेंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं यहाँ पे, ये +-1, +-3, +-500 टू सो ऑन। ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपका कोसाइन फंक्शन π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर 0 होता है। ठीक हो गया। तो आप इन पॉइंट्स को जनरली किस तरह से लिख सकते हैं, ऑड नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट किया करते हैं, 2n-1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड विद π/2 ये वाली चीज़ क्या बन गई है, जनरली दिस इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसमें n आपको क्या रखना पड़ेगा, n आपको 0, जब आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -1। इसी तरह से जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और इसी तरह से जब आप -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो फिर ये आपके पास -5 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ये क्या चीज़ है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब हुआ
कि आपका आंसर क्या बनता है, पूरी रियल लाइन माइनस ये वाले पॉइंट्स 2n माइनस पाई बाई 2 वेयर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर, ये z के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर है। इसको आप पूरा लिखिएगा। आपने लिखना है कि cos x vanishes when x is equal to 2n minus 1 multiplied with pi by 2 where n is integer. Therefore the interval on which this function is continuous is this one. और points of discontinuities क्या हैं, ये वाले। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब इसके बाद हमने अगले क्वेश्चन करना है, बल्कि एक और क्वेश्चन भी इसमें रहता है, वो है, उसको मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, लूजली स्पीकिंग कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस क्या है। ग्राफिकली इसका ये मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ आप पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हैं। ठीक हो गया, पूरी डोमेन में। और पूरी डोमेन में जब आप इसका आप ग्राफ बना रहे हैं, कहीं पे आपको पेंसिल उठानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने पेंसिल उठा ली, तो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी होगा। तो ये कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शंस की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका, ये एक मैंने आपको रफ सा एक मीनिंग बता दिया। तो अब एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है साइन एक्स, किस इंटरवल के लिए, x इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4, और ये cos x है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 4। इसके ग्राफ पे ज़रा तवज्जो दें। ग्राफ इसका कैसा बनेगा इस फंक्शन का, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है और cos x का ग्राफ कैसा होता है। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, और यहाँ पर माइनस पाई, और इससे आगे माइनस 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पर आपका पाई बाई 2 है और यहाँ पर आपका पाई बाई 4 है। ठीक हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया साइन एक्स का। कोसाइन एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगा x इक्वल टू 0 के ऊपर, और फिर यहाँ से आगे साइनोसॉइडली डिक्रीज होगा, और फिर ये चीज़ इसी तरह से ये आगे की तरफ इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक चीज़ चेक करें, आपका पॉइंट कौन सा है, पाई बाई 4। इसके ऊपर आपने चेक करनी है इसकी कॉन्टीन्यूटी। साफ नज़र आ, लिखा तो नहीं है कि आपने इसके ऊपर चेक करना, लेकिन यहीं से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि x इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर हमने चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। बाकी सारी x की वैल्यूज़ के लिए इसने कॉन्टीन्यूस ही होना है डेफिनेटली। पाई बाई 4 के ऊपर आप देखें, पाई बाई 4 से पहले क्या होता है, जब x पाई बाई 4 से छोटा है तब इसका ग्राफ क्या होता है, तब ये एक साइन वेव बनता है। ठीक हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो था वो पाई बाई 4 से पहले वाला था। इससे आगे वाली जो साइन वेव है वो हमने क्या कर देनी है, काट देनी है। ठीक हो गया, और फिर जब पाई बाई 4 से आगे वाला पोर्शन आता है तो इस केस में ये क्या बन जाता है, cos x बन जाता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आप ये वाला पोर्शन काट रहे हैं, कोसाइन वाला। पाई बाई 4 से पीछे पीछे ये साइन का ग्राफ है, और पाई बाई 4 और इससे आगे वाले पॉइंट्स के लिए ये कोसाइन का ग्राफ बन जाता है। ठीक हो गया, दोबारा नोट कर लें, पाई बाई 4 और इससे पीछे वाली वैल्यूज़ के लिए साइन का ग्राफ बन जाता है, और पाई बाई 4 से आगे वाली वैल्यूज़ के लिए क्या बन जाता है, ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। ग्राफ पे अगर आप फोकस करें तो आपको नज़र आएगा कहीं पे भी डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं आई है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, अब हम इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 फ्रॉम
राइट एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, पाई बाय 4 से बड़ी वैल्यू इसके लिए कॉज एक्स आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 फ्रॉम राइट। क्या आंसर बनेगा कॉस पाई बाय 4, स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय फ्रॉम लेफ्ट के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स पे भी आपने पाई बाय 4 अप्लाई किया तो वो भी क्या आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया। और लिमिट का आंसर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर वही है जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर है, यानी कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब फाइनल चीज़ आपने क्या निकालनी है, आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट पाई बाय 4। क्या वैल्यू बनेगी, पाई बाय 4 के ऊपर ये साइन एक्स के इक्वल है या कॉज एक्स के इक्वल है, इक्वालिटी किस में आ रही है, साइन एक्स में, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये साइन एक्स के इक्वल है और एक्स की जगह पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये भी किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये लिमिट भी इक्वल है और ये फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 कॉन्टीन्यूअस है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक आपने यही काम करना है, बताना है कि x इक्वल टू 0 के ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27, ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत भी नहीं है। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 1 प्लस 3x होल पावर 1 ओवर x है, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और यही फंक्शन e की पावर 2 बन जाता है जब x इज इक्वल टू 0 है। आपने बताना है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट, बल्कि लेफ़्ट साइडेड लिमिट नहीं निकालने की ज़रूरत, आप इसी फॉर्मूले को दोनों लिमिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट लिमिट निकालें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3x होल पावर 1 ओवर x। अब यहाँ पर क्या लगेगा, एक चीज़ आपको पता है कि 1 प्लस 1 ओवर x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होल पावर x, ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। इसी के अंदर अगर आप सब्सटीट्यूशन कर लें, 1 ओवर एक्स को जी पुट कर दें, ठीक है, 1 ओवर एक्स को आपने क्या पुट कर दिया, जी पुट कर दिया। और लिमिट क्या बनेगी, जब यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगेगी तो फिर ये क्या बन जाएगा 0। तो z किधर की तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ। तो फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जी होल पावर x की जगह क्या आएगा, आपने 1 ओवर एक्स को जी पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x जो आपके पास 1 ओवर जी आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर 1 ओवर जी आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ये ऐसे की क्या है, डिडक्शन है। ठीक हो गया। या तो अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर x लिख दें, तो यहाँ पर भी आपको x लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको x लिखना पड़ेगा। जी, इसको हमने इस फॉर्म में इसका एक इनवेरिएंट बना दिया। ठीक हो गया, तो इसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको करें यहाँ पर यूज़, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो 3 किधर की तरफ अप्रोच करेगा, 3 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 की तरफ। और फिर 1 प्लस 3x 1 डिवाइड विद 3x होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर क्या लगानी पड़ेगी, बाहर 3 लगानी पड़ेगी। इस लिमिट को अंदर लेके जाया जा सकता है। फिर उसके बाद आप ये लिमिट का थ्योरम लगा सकते हैं, तो आपके पास e का क्यूब आ जाएगा। तो ये आपने लिमिट का आंसर निकाले। अब इसके बाद f ऑफ 0, इसका क्या आंसर बन रहा है, यहाँ पर e स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x, ये f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1। ठीक है, लिमिट का आंसर क्या आएगा, ये लिखी हुई है लिमिट, लिमिट का आंसर e आ गया। ठीक है,
और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या बन रहा है 1। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है, ये आप पूरा लिखिएगा। और फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर यहाँ पर 2x है, ठीक हो गया, और यहाँ पर ई स्क्वायर है। अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ये आपके पास 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए बाहर हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई का स्क्वायर, और ये ई स्क्वायर है, ठीक हो गया। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन 29 में। अब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 क्या बन रही है, ई स्क्वायर। लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, ई स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हैं, तो फिर इसका मतलब आपका फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, ठीक हो गया, आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं अब। थर्टी के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -1 ओवर एक्स। कब, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कब, जब x 0 के इक्वल है। अब आपने इसकी कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 ओवर x, ठीक हो गया। इस पर आप अगर लिमिट अप्लाई करें तो फिर क्या आंसर देगा, ये 0 आंसर देगा, ठीक है। 1 ओवर 0 आ जाएगा जो कि इन्फिनिटी बन जाता है, माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0। ये तो अभी आपके पास लिमिट का आंसर आया। और फिर इसी तरह से फंक्शनल वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर 1 है, तो ये लिमिट का आंसर और फंक्शनल वैल्यू का आंसर एक जैसा नहीं है, तो आपका ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, e की पावर 1 ओवर एक्स डिवाइडेड विथ 1 प्लस e की पावर 1 ओवर एक्स, ये जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इससे आगे वाला दूसरी डेफिनेशन 1 है जब x इज़ इक्वल टू 0 होता है, ठीक हो गया। इस पे भी आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। अब यहाँ पर देखें e की पावर 1 ओवर एक्स आ रहा है, जब x 0 से लेफ़्ट साइड पर 0 की लेफ़्ट साइड से होता हुआ 0 की तरफ अप्रोच करता है, यानी व्हेन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट, तब इसका आंसर क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक हो गया। और इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट 1 ओवर x करें तो फिर ये वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव ही रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, 0 के, इस केस में x 0 के इंतहाई करीब तो पहुँच जाता है लेकिन 0 से छोटा रहता है, यानी कि नेगेटिव रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव इन्फिनिटी आया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब यहाँ पर 1 ओवर x आ रहा है, जिसकी वजह से आपको 1 साइडेड लिमिट्स फाइंड आउट करना पड़ेंगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ x, इसका आंसर क्या बनेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड विद 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कितना आंसर बनेगा, 0 डिवाइड विद 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट एफ ऑफ x, इसके ऊपर अगर आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ये मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसको उठा के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक हो गया, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 1 ओवर x से डिवाइड कर दें, या आसानी के लिए सीधा इसको नीचे लेके आ जाए, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 ओवर, इसको e की पावर 1 ओवर x से डिवाइड किया तो 1, इसको e की पावर 1 ओवर x से किया तो e की पावर -1 ओवर x, ठीक है।
और लिमिट क्या यूज़ हो रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सेफली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज़ 0। तो ये आंसर आ गया 1। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एक जैसा नहीं आया, तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी तरह से जो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस डिनोमिनेटर में आपके पास e की पावर 1/x स्क्वायर माइनस 1 ये आ रहा है, बाकी सारा ऐसा ही है। अब इस केस में अब आपके पास 1/x स्क्वायर आ गया। 1/x स्क्वायर में जब आप x को 0 की तरफ लेके आते हैं फ्रॉम राइट, तब ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, बहुत छोटी होगी लेकिन पॉजिटिव। इसी तरह से जब आप 0 फ्रॉम लेफ्ट कंसीडर करते हैं तो x तो नेगेटिव होगा, डेफिनेटली बहुत छोटा होगा लेकिन कोई नेगेटिव नंबर होगा, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस दोनों केसेस में इसका मतलब है इसने इन्फिनिटी बन जाना है, 1/x कहना है, तो इसलिए आपको वन साइडेड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाली सारी चीज़, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको ला के नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 1 डिवाइड विद 1 माइनस e की पावर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो 1/1 माइनस 0 आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हो गया 1। और इसी तरह से आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है 1 लिमिट, और फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है, तो फिर इसका मतलब आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 और 34 बिल्कुल एक जैसे, इनमें से मैं आपको एक करा देता हूँ, 34 करा देता हूँ। वो थोड़ा सा क्वेश्चन 33 से थोड़ा सा मुश्किल है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान। 34 इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है f ऑफ x किसके इक्वल है, साइन 3x डिवाइड विद साइन 2x, कब, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। और जब x इज़ इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर 2/3 आ रहा है। बताएं क्या ये x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x डिवाइड विद साइन 2x। फार्मूला एक्चुअली हम लगाना चाहते हैं कौन सा, साइन x डिवाइड विद x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। इसको यूज़ करने के लिए आपको न्यूमरेटर में क्या करना है 3x डिवाइड विद क्या चाहिए आपको यहाँ पर 3x, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3x से। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी यही सीन कर लेना आपने, और लिमिट्स चाहे तो इनकी यहीं पर अलग-अलग कर लें या नेक्स्ट स्टेप में अलग-अलग करें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x और x कट हो जाते हैं और पीछे ये 3/2 आ जाता है, उसको बाहर कर दें, ठीक है। और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x डिवाइड विद 3x, और फिर नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x डिवाइड विद 2x। अभी आप ये थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर 3x है 3x और यहाँ पे सिर्फ x है, लेकिन जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो फिर 3x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरह से जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। अब आप यहाँ पर सेफली लिमिट लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये वाला लिमिट थ्योरम लगा सकते हैं। 3/2 मल्टीप्लाइड विद 1/1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो लिमिट का आंसर 3/2 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू का आंसर है x इक्वल टू 0 2/3 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये 2/3 है और लिमिट का आंसर 3/2 है। तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है एट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट इज़ x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन रह गया आखिरी, क्वेश्चन नंबर 35। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर f ऑफ x x स्क्वायर के इक्वल है और g ऑफ x ये पीस वाइज डिफाइंड है,
-4 के इक्वल कब, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 के इक्वल है कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। तो आपने बताना है कि इनकी कंपोजिशंस f ऑफ g एंड g ऑफ f, क्या ये x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के ऊपर आपने इनकी कॉन्टीन्यूटी एग्जामिन करनी है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, g ऑफ f एंड f ऑफ g के फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। हम बना लेते हैं पहले f ऑफ g का फॉर्मूला क्या बनेगा, f ऑफ g ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपने f अप्लाई कर देना है g ऑफ x के ऊपर। ठीक है, जब g ऑफ x क्या होता है -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। f किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, -4 के ऊपर। तो -4 के ऊपर जब आप f अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16। नहीं समझ आई। देखिए आपके पास g ऑफ x क्या बन रहा है यहाँ पर, -4। ठीक है, तो यहाँ पर g ऑफ x की जगह हमने पहले क्या लगा लिया, -4। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा कि f ऑफ -4 आ जाए। आपको x की जगह -4 लगाना है, तो क्या बन जाएगा, -4 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, 16। आप समझ आ गया। अब इसी तरह से जब आप g ऑफ x की जगह क्या लगाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4, तब आपके पास आंसर क्या बनेगा, ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर जो भी चीज़ है x है या जो भी है उसका स्क्वायर कर देगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 का स्क्वायर। एक चीज़ नोट करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होता है, -x होता है कब, जब x लेस देन 0 हो, और यही आंसर x के इक्वल होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर, कब, जब x लेस देन 0 है। ठीक है, और इसी तरह से ये x स्क्वायर के इक्वल है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है पूरी रियल लाइन के लिए x स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यानी कि अब इसकी जो ये पीस वाइज डेफिनेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। जस्ट ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा फॉर ऑल x मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर फॉर ऑल x रियल वैल्यूज़। तो होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें तो ये भी क्या हो जाएगा, x -4 का स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट समझ आ गई बात। तो ये यहाँ पर आप अप्लाई करें तो आपके पास f ऑफ g ऑफ x की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये 16 के इक्वल होगा कब, जब x क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0। समझ आ गई। और इसी तरह से ये x -4 का स्क्वायर हो गया जब x ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गया। अब ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया है। अब इसकी आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 0, जिसके ऊपर आप कॉन्टीन्यूटी चेक करें। x इक्वल टू 0 के लिए ये वाली डेफिनेशन वैलिड है या ये वाली, इसमें तो x इक्वल टू 0 है ही नहीं, लेकिन इसमें x इक्वल टू 0 है। तो ये किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो ये निकल गया। अब लिमिट निकालें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट f ऑफ g ऑफ x। राइट साइडेड लिमिट, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट x -4 का स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करें 0 -4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ g ऑफ x, ये क्या बनेगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट 16। ठीक हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट 16, ये कांस्टेंट है, इसका आंसर यही रहेगा। ये दोनों लिमिट्स के आंसर एक जैसे आए हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ g ऑफ x, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 16। और ये किसके इक्वल है, ये आपकी फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0 है, यानी f ऑफ g ऑफ 0। तो इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी फुलफिल होगी और आपका ये फंक्शन f ऑफ g x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये इसका आंसर था। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आपने करना है। अब आपने क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x। ये आप कंपोजिशन फंक्शन निकालें g ऑफ f ऑफ x,
क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बनाएं इसको, जी ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास इस डेफिनेशन में x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब आप यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर लगाएंगे, देखें ज़रा, जी ऑफ एक्स आपके पास -4 है यहाँ पे। अब ये चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन है ये वाला पीस, तो इसका मतलब है यहाँ पर x की जो मर्ज़ी वैल्यू डालते रहें इसने कांस्टेंट ही रहना है। यानी कि आप x की जगह चाहे एक्स क्यूब डालें, एक्स स्क्वायर डालें, ये -4 ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल के लिए, यानी x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0 के लिए, आपके पास ये वाला फंक्शन क्या जनरेट करेगा, -4 जनरेट करेगा। बात समझ आ गई। इसी तरह से जब आप यहाँ पर x की जगह क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4। किस इंटरवल के लिए, x ग्रेटर दैन 0। एक गलती आपने ये नहीं करना कि आप कह देंगे भाई यहाँ पर हमने x की जगह एक्स स्क्वायर लगा दिया तो इधर भी एक्स स्क्वायर लगाते हैं। नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। इंटरवल को क्यों चेंज करें हम, इंटरवल तो वही रहेगा। अब इसके बाद आप क्या करें कि इसकी कॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करें। अब मेरा ख्याल है कि आपका काम आसान हो चुका है, आप खुद भी कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट का आंसर यही है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट g ऑफ f ऑफ x, ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, किसके इक्वल आएगा, -4। इसी तरह से आपके फंक्शन का आंसर एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा, -4। ठीक हो गया। और इसी तरह से जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट f ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे तो राइट हैंडेड लिमिट में कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4। ठीक हो गया। अब x स्क्वायर -4, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, देखें x जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट, तो ये क्वांटिटी x स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगी, ये 0 बनेगी। ठीक हो गया। आप एक चीज़ नोट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट x स्क्वायर, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0 -4, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आ गया, तो फिर इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ रिटर्न करेगी, नेगेटिव, यानी माइनस का साइन रिटर्न करेगी साथ में जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे। समझ आ गई है। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस +4। तो हमने देखा कि लिमिट्स के आंसर सेम नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसी वजह से आपका ये वाला फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज़ इक्वल टू 0। होपफुली आपको आज का लेक्चर सही तरह से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।